शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर है वो ऑनलाइन होना है और इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 से कर्मचारियों को अपना आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अब पोर्टल पर यदि हम देखें तो जो रिक्त पद हैं इन्हें अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो सरप्लस पोस्ट है, जो अतिशेष शिक्षक है, इसे भी अपडेट किया गया है कि किस साल में कितने शिक्षक अतिशेष हैं। अब अतिशेष के क्या नियम हैं, कौन से शिक्षक अतिशेष होंगे और क्या ट्रांसफर के पहले अतिशेष शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। काफी सारे जो प्रश्न हैं वो शिक्षक साथियों के मन में आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि अतिशेष के क्या नियम हैं। जैसे अतिशेष के संबंध में हम देखें तो लास्ट ईयर ही 23 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें जिस संस्था में जो अतिशेष शिक्षक थे उन्हें रिक्त पद वाली संस्था में पदांकित किया गया था, पदस्थ किया गया था। और इसमें बताया गया था कि अतिशेष किसे माना गया है। इसमें बताया गया कि जो स्थानांतरण नीति 2022 में जारी की गई थी, इसकी कंडिका 3.2 के अनुसार अतिशेष शिक्षकों की गणना की गई है। तो इसकी कंडिका 3.2 क्या है, इसे भी हम देखते हैं। जैसे हम देखें तो जो स्थानांतरण नीति 8 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, जिसमें अतिशेष शिक्षकों की जो गणना है किस प्रकार से की जाना है, इस संबंध में बताया गया था कंडिका 3.2 में, जिसमें बताया गया था कि ऐसे कर्मचारी जो संस्था में सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। जैसे हम देखें तो 3.2 अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण इसमें बताया गया था, जिसमें बताया गया कि संख्या अथवा विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। अब पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा, अर्थात जिस संस्था में वो वर्तमान में पदस्थ हैं, उस संस्था में देखा जाएगा कि सबसे अधिक समय से कौन से शिक्षक कार्यरत हैं। जो अधिक समय से कार्यरत होंगे वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई हाई स्कूल है, हाई स्कूल में जैसे गणित के 2 पोस्ट पहले से कार्यरत थे। अब 2 पदों में हो सकता है कि दर संख्या कम हो गई हो, इस कारण से एक जो है वो अतिशेष की श्रेणी में आ गए। तो दोनों जो मैथ्स वाले शिक्षक हैं, उसमें जो सबसे पहले उस संस्था में जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि संबंधित संस्था में जो सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। अब इसमें एक और बात समझने वाली कि संख्या अथवा विषय मान कैसे हम समझें कि कितनी संख्या में कितने शिक्षक कार्यरत हो सकते हैं। तो इस संबंध में भी जो आदेश है वो जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि लेटेस्ट जो आदेश है 15 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जिसमें लेटेस्ट नवीन जो पद संरचना है वो बताई गई थी कि किस प्रकार से कितने छात्र संख्या में कितने शिक्षक शाला में पदस्थ रह सकते हैं। जैसे इसमें हम देखें तो सबसे पहले प्राथमिक शाला के लिए बताया गया था कि प्राथमिक शाला में 60 तक यदि नामांकन है तब 2 शिक्षक कार्यरत रहेंगे। इसी प्रकार 61 से 90 तक यदि दर संख्या है तब 3 शिक्षक रहेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो प्रत्येक 30 छात्र में 1 शिक्षक नियुक्त होता है, लेकिन आगे जो है वो संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें नियम बताए गए थे, रेशो बताया गया था कि छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शाला के लिए भी इसमें बताया गया है, जो कि लेटेस्ट है। अभी यदि हम देखें तो इसके बाद में कोई भी पद संरचना से संबंधित आदेश नहीं आया है, तो इसे ही हम पद संरचना के लिए वैलिड मानेंगे और इसे ही आधार बनाया जाएगा। जैसे माध्यमिक शाला की हम बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसमें न्यूनतम 3 शिक्षक का प्रावधान है, प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक रहेगा। अब इसमें भी विषयवार शिक्षक नियुक्त होंगे कि पहले 3 शिक्षक कौन से विषय के नियुक्त किए जाने हैं। तो पहले जो 3 शिक्षक रहेंगे वो गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषय। इसके बाद में यदि दर संख्या बढ़ती है तब जो अन्य विषय हैं, दूसरे विषय, इनके शिक्षक संबंधित शाला में पदस्थ होंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए भी इसमें पद संरचना दी गई है। तो इसमें देख लें कि जो दर संख्या है या फिर विषय वार है, उस आधार पर कहीं आप अतिशेष तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टल पर इसमें अतिशेष में संख्या दी गई हो, लेकिन वर्तमान सत्र में आपकी जो दर संख्या है साला की वो बढ़ गई हो, लेकिन चूंकि जो अतिशेष की गणना और जो रिक्त पद है वो हो सकता है कि लास्ट ईयर की जो एनरोलमेंट है उस आधार पर काउंट की गई है। तो
इसमें ऐसा हो सकता है कि यदि अतिशेष का नाम आ गया है, संख्या आ गई है, लेकिन वर्तमान सत्र में आपकी शाला में पर्याप्त एनरोलमेंट है और आप अतिशेष की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं नियम अनुसार, तब वैलिड जो साक्ष्य है उन्हें प्रस्तुत करके आप बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रमाणीकरण जरूरी है कि वर्तमान सत्र में आपकी शाला की कितनी दर्ज संख्या है, विषयवार पद स्वीकृत है या नहीं है, वो सभी कुछ आपको बताना होगा। लेकिन यदि हम देखें ओवरऑल, तो यहाँ पर जो अतिशेष कितने शिक्षक होंगे उनकी संख्या पोर्टल पर दे दी गई है। अब इसमें दूसरा प्रश्न कि क्या जो ट्रांसफर होने वाले हैं उसमें ही अतिशेष शिक्षकों के भी ट्रांसफर होंगे, तो इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो नहीं आई है। इस संबंध में स्पष्ट आदेश होंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफर होने हैं, अतिशेष शिक्षकों का कैसा ट्रांसफर होगा। जैसे हम देखें पूर्व में जो 2024 में अतिशेष शिक्षकों के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी और काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को पदस्थ किया गया था। हो सकता है कि इस प्रकार से पृथक से कोई आदेश जारी किया जाए, या फिर हो सकता है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसमें ही उस बिंदु का उल्लेख किया जाए कि अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर होने हैं या फिर उन्हें किस प्रकार से अपनी कार्रवाई करना है। तो अतिशेष शिक्षकों के लिए एक मूलभूत नियम है वर्तमान में। हो सकता है कि नवीन जो ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो उसमें कोई नए नियम आ जाएं, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो जो अतिशेष शिक्षक है इसकी गणना केवल एक बिंदु में की गई है कि वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से जो शिक्षक हैं वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब इसमें आप अपनी शाला की संख्या और विषयवार जो स्वीकृत पद है इसे चेक कर सकते हैं आदेश के अनुसार। आप जो आदेश देख रहे हैं, आप इन सभी आदेशों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से अतिशेष शिक्षकों की गणना की जाएगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।